तो संपत्ति सृजन आपने राजनीति में किया है, अभी तो IRCTC बाकी है। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। आज लालू प्रसाद यादव को 5 साल की जेल हुई है और 60 लाख का जुर्माना हुआ है। उसको लेकर जदयू ने तीखा प्रहार किया है और क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, इस तमाम बातों में वीडियो में सुनेंगे। वह जिस प्रकार से लालू परिवार और तमाम प्रकार के लालू प्रसाद यादव के भ्रष्टाचार पर पोल खोल करते रहते हैं, वो तमाम बातें, पूरी बातें आप सुनेंगे। तमाम बातें लालू जी का आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला आया है कि उनको सजा दी गई है 5 साल का और 60 लाख का जुर्माना भी लगा है 139 करोड़ मामले में। अच्छा, 60 लाख कोई उनके लिए चीज़ है ये सब? अभी तो आर्थिक रेस का इतना घोड़ा खोजे है पंचायती राज वाले चुनाव में, ये सब तो बहुत नॉमिनल है उनके लिए, बहुत, वो तो BPL से भी नीचे का स्तर का चीज़ है। और सज़ा तो स्वाभाविक है ना, पहले दोषी करार दिए गए। 1997 से जेल यात्रा प्रारंभ हुआ, अब नतीजे के रूप में अभी आया है, अभी तो और बाकी है। और ये तेजस्वी यादव कुतर्क करते हैं कि एक ही मामले का अलग अलग दंड निर्धारित किया गया है। जानकारी नहीं है कंपनी का, तो जानकारी आपको था कि IRCTC में कैसे एक्यूज्ड बनेंगे। अरे भाई, महादेव की पूजा करने जाते हैं देवघर लोग, वहाँ से भी कोषागार से अवैध निकासी कर रहे थे। विभिन्न कोषागार से एक ही विभाग के लिए अलग अलग निकासी की गई, तो न्यायपालिका ने तय किया, आपके पक्ष से वकील ने यह कहा कि एक ही बार में सुनवाई किया जाए, तो न्यायपालिका ने कहा कि नहीं, अलग अलग कोषागार से निकासी हुआ है, इसलिए अलग अलग मुकदमा चलेगा। तो मुकदमा का आज नतीजा है, न्यायपालिका का मामला है। और माननीय तेजस्वी यादव जी किसको समझा रहे हैं कि दलित और पिछड़ा होने के चलते हमको परेशान किया गया है। तो भोला पासवान शास्त्री नहीं थे इस राज्य के मुख्यमंत्री? जाइए, आज भी जा करके देखेगा लोग, तो उनके घर, उनको कहाँ मॉल है, उनके पास कहाँ 4 तल्ला बिल्डिंग है, कहाँ उनके पास बड़े बड़े फार्म हाउस हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर इस बिहार में मुख्यमंत्री हुए, कहाँ उनके पास है? तो झोपड़ी के लाल थे ये लोग। तो आपने राजनीति को परिवारवाद का बुनियाद मान लिया माननीय लालू प्रसाद जी, और परिवारवाद जब करिएगा तो स्वाभाविक है अगली पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए संपत्ति सृजित करिएगा। तो संपत्ति सृजन आपने राजनीति में किया है, अभी तो IRCTC बाकी है। रेल मंत्री के रूप में जो शानदार मुनाफा कमाया, उसका तो प्रकटीकरण एशिया का सबसे बड़ा मॉल बना था यहाँ पटना में। IRCTC घोटाला पशुपालन तो 10,000 करोड़ का है, वो तो 25,000 करोड़ का घोटाला है। और वो कह रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि नीतीश जी को याद रखना चाहिए सृजन घोटाला में क्या हुआ। यही तो वो इस कहने लायक नहीं है, चारा घोटाला में लालू जी के क्या चल रहा है वो कहने लायक नहीं है। मैं तो उन्हीं के कहने लायक बना रहा हूँ। अब पिताजी से पेट भर गया, माता जी को भी जेल भेजना चाह रहे हैं क्या? मेरे पास दस्तावेज हैं। सृजन वित्तीय अनियमितता का मामला है और वित्तीय अनियमितता का उद्भेदन हमारी सरकार ने किया, 2003 से हुआ। तो 2003 में कौन राज्य के मुख्यमंत्री थे? अगर विधायिका को जिम्मेवार आप मान रहे हैं तो उस समय के मुख्यमंत्री को जिम्मेवार मानते हैं कि नहीं तेजस्वी यादव? साफ साफ बोलिए, दाएं बाएं मत बोलिए। आप बोलिए कि सृजन के मामले में अगर राजनैतिक रूप से कोई गुनाहगार है, तो जब बोहनी हुआ, इसकी शुरुआत हुई थी, उस समय राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन आपकी मां थी, इसका मतलब वह गुनाहगार है। अगर नीतीश कुमार जी को आप गुनाहगार सृजन मामले में मानते हैं, तो 2003 में तो राज्य के मुख्यमंत्री वो थी, उसी समय शुरुआत हुआ है। तो उद्घाटन सत्र को संबोधित आप किए हैं, आरोप लगा रहे हैं दूसरे ऊपर। अरे हमने तो उद्भेदन किया और आज सृजन के मामले में सलाखों में है, सृजनकर्ता के रूप में आप ही का परिवार है। नीरज जी, CBI को एक प्रकोष्ठ बता रहे हैं विपक्ष के नेता। यही अब देखिए, यही है ना, राजनैतिक रूप से जब कोई पद मिल जाता है बगैर संघर्ष के, तो 2 तरह की बातें इनके मुंह से निकलेगा। कहेंगे संविधान खतरे में है, तो संविधान में न्यायपालिका है ना, तो न्यायपालिका ने अगर सजा लालू जी को मुकर्रर कर दिया और आप कहते हैं कि संविधान खतरे में है, तो ऊपरी अदालत में क्यों जा रहे हैं गुहार लगाने के लिए?
तो नहीं लगाना चाहिए आपको। और सीबीआई अगर केंद्र सरकार का हथियार आप मानते हैं तो ये सौभाग्य किसको मिला होगा। 97 में जेल गए और 2004 में केंद्र में रेल मंत्री बने और कहे कि हम किंग मेकर हैं, हम ही किंग मेकर हैं। मनमोहन सिंह जी को बताते थे, राजनीति में कांग्रेस को औकात बताते थे कि हम ही आपको प्रधानमंत्री बना दिए, तो क्यों नहीं आप अपने पक्ष में इस्तेमाल कर लिए। अरे भाई, माननीय उच्च न्यायालय पटना की निगरानी में जांच हुआ था, आर्मी को बुलाना पड़ा था। ये सब तो तथ्य है ना। और आप बार बार इस बात को बोलते कि फंसा दिया गया, तो कौन कहा था मॉल बनाने के लिए, और कहाँ कहाँ क्या क्या बनाए हैं, फार्म हाउस से लेकर करके गांव से लेकर ननिहाल तक के इतना संपत्ति बनाए हैं, कितना का तो दाखिले खारिज नहीं हुआ है अभी तक। तो संपत्ति सृजन आप करिएगा, आप दलित पिछड़ा का नारा लगाइएगा, तो क्या दलितों को उस समय का इंदिरा आवास दिलाने के लिए जेल गए थे? क्या जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो सपना था कि अति पिछड़े का सशक्तिकरण हो, क्या उसके लिए जेल गए थे? क्या मंडल कमीशन की अनुशंसाएं पिछड़े वर्ग के हित में लागू हो, क्या इसके लिए आप जेल गए थे? अरे जेल आप गए हैं भ्रष्टाचार के मामले में। और न्यायपालिका ने जो फैसला दिया है वह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। और सीबीआई के बारे में दोहरा मापदंड नहीं। जब मुजफ्फरपुर का मामला आता है तो कहते हैं सीबीआई जांच हो, इसका मतलब आप लिपापोती कराने का प्रयास कर रहे थे। और जब आपके लिए सीबीआई का आपके मामले में सीबीआई करे तो फंसा दिया गया है। फंसाया नहीं जाता है, जैसा कर्म करिएगा वैसा फंसिएगा, और न्यायपालिका उसके हिसाब सजा मुकर्रर करेगी। फैसले पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आरजेडी जो है अब जो है सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, और अब बीजेपी आरएसएस जो भी एनडीए है सब खत्म होगा, विलुप्त होगा। अरे ये बेचारे तो बहुत, इनके पास तो भविष्यवक्ता बहुत अच्छे अच्छे न हैं। 24 नवंबर 2005 से जाप करवा रहे हैं इनके पिताजी कि अब नीतीश जी गए, अब नीतीश जी गए, कहीं नहीं रहते हैं। और हालात क्या है, अपने राजनीतिक योग्यता पर भी कम से कम मूल्यांकन तेजस्वी यादव जी करिएगा। 2015 में कितने विधायक थे आपके? 80। अभी कितना है? घटे कि नहीं? कुशेश्वर स्थान तारापुर में क्या हुआ? तो अपनी योग्यता का एहसास है ना। तो हाँ, एनडीए को तो सब लोग भूल जाएगा, लेकिन हम लोग आपको भूलने नहीं देंगे। वो नरसंहार का जो लोमहर्षक कांड है, जो लालटेन युग है, और जो संपत्ति सृजन आपने राजनीति में किया है, और सृजन मामले के जो सृजनकर्ता के रूप में आप हैं, इस सब नई पीढ़ी को संदेश के रूप में अपनी उपलब्धियों के साथ देंगे। आप तो नकारात्मक चीज़ों को उठाते हैं ना, और हम सकारात्मक चीज़ों को, कि हमने यात्रा कहाँ से कहाँ प्रारंभ की है, इतिहास याद करेगा। राजद परिवार को कि भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने का गुनाह किया है, और नीतीश कुमार जी को याद करेगा, जो नई पीढ़ी याद करेगा कि संख्या बल कम रहने के बावजूद बड़ी पार्टी थी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन में। जब भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो हमने कहा राजनीति का पेविलियन पकड़ो, सरकार दबाव में चलाना, भ्रष्टाचारियों के साथ चलाना हमें मंजूर नहीं है।